ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अमरूद के बाग आमतौर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और अक्सर अमरूद के बाग में कोई न कोई पेड़ उकठा रोग से ग्रसित पाया जाता है। इस रोग के कारण अमरूद के हर आयु के पौधे सूखने लगते हैं और समय रहते इसकी रोकथाम नहीं करें तो देखते ही देखते यह रोग पूरे बाग में फैल जाते हैं। इसीलिए उकठा रोग की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल से। किसान बंधु, खास करके हम लोग जब फल की बात करते हैं तो अमरूद भी एक प्रमुख फसल है जिसमें खास करके मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस समय देखा जाता है जो पौधा पुराना हो जाता है, खास करके वो 10 साल का या कह सकते हैं उससे ज़्यादा, उसमें इस रोग का लक्षण बहुत ज़्यादा आता है। तो ये रोग वास्तव में एक फफूंद के द्वारा होता है। अमरूद में उकठा रोग, जिसको हम लोग मुरझाने वाली बीमारी भी बोलते हैं या इसको मलानी रोग भी बोलते हैं। उकठा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो उकठा रोग का लक्षण अमरूद में खास करके उसके जो टिप पोर्शन होते हैं या कह सकते हैं कि जो पौधा का सबसे ऊपर का पोर्शन या ब्रांच के सबसे साइड वाला उसका ऊपर का पोर्शन, उसमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है। होता है क्या, इस रोग के कारण से उसका टिप, कोई भी पौधा का जो सबसे टिप होता है टॉप वाला, वहाँ से वो सूखना शुरू होता है और वो जड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा देखा जाता है। कभी कभी तो पूरा पौधा एक साथ ही मुरझा जाता है और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जब उसमें कोई एक शाखा निकली रहती है, उसी में सबसे पहले लक्षण दिखाई पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी शाखा में उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, फिर बाद में चल करके पूरे पौधे पर लक्षण आते हैं। तो कभी कभी लक्षण पूरे पौधे पे एक साथ आते हैं, कभी कभी लक्षण उसके अमरूद के एक शाखा पे दिखाई पड़ता है, कभी कभी 2 शाखा पे भी दिखाई पड़ता है, जो आगे चल करके पूरे पौधे को मुरझा देता है। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। तो इसके बारे में यही बोलना चाहेंगे, यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपको कुछ उपचार करना पड़ेगा तुरंत। तो जहां तक पौधा मुरझाया हुआ है उससे 2-3 उंगली ज्यादा हट करके सीधे टहनी को काट दे। चाहे ऊपर का पोर्शन है तो ऊपर का पोर्शन काट दे, या नीचे का पोर्शन ब्रांच वाला है तो ब्रांच वाला पोर्शन काट दे, और काट करके वहां पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कह सकते हैं ब्लाइटोस 50 का घोल बना करके सीधे वहां पर उस लेप चढ़ा दे। ब्लाइटोस 50 को जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए, उसी घोल को आप सीधे उसका कटा हुआ पोर्शन को पुताई कर दीजिए। या चौबतिया पेस्ट, जिसको कि आप कॉपर सल्फेट, लाइम और पानी तीनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं। चौबतिया पेस्ट को भी लगाकर जो कटा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग लगा सकते हैं। जो कह सकते हैं जो मरा हुआ पोर्शन जिसमें रोग का लक्षण दिखाई पड़ा था, उसको सावधानी पूर्वक से बढ़िया से उठा करके कलेक्ट करना चाहिए और एक कोना में ले जाकर के उसको हम लोग जला देते हैं या मिट्टी में उसको गाड़ देना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में देखा जाता है रोग का वाहक बनता है। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मेलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा, हम लोग बोलते हैं कि सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके जड़ के पास में उसका ड्रेंचिंग करने का सलाह देते हैं। इस तरह से करने पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप उकठा रोग को आसानी से अमरूद में रोक सकते हैं।